ओम एक प्रश्न आता है और अनेक लोगों की यह मान्यता भी है कि देहधारी गुरु ईश्वर से बड़ा होता है। क्या ये ठीक है? यह प्रश्न आता है। अनेक लोग ऐसे मानते हैं और कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इनका सही अर्थ हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अनेक विद्वान इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि जो ब्रह्म परमपिता परमात्मा है वही हमारे परम गुरु हैं, जिनको कि ब्रह्मा भी कहा जाता है, विष्णु भी कहा जाता है, वही महेश्वर भी हैं, वही देवों के देव महादेव हैं। तो वही परम ब्रह्म है, तो वही परम ब्रह्म हमारे परम गुरु हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और योग दर्शन में एक सूत्र भी आता है, उसमें भी कहा गया है कि ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। सूत्र क्या है? स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। इसका अर्थ है कि वह ईश्वर भूत भविष्यत और वर्तमान में उत्पन्न होने वाले सब गुरुओं का भी गुरु है, अर्थात उन गुरुओं को भी विद्या देने वाला है, काल के द्वारा कभी भी नष्ट नहीं होने से। अर्थात जो देहधारी गुरु हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा जो परम गुरु है, सृष्टि के आरंभ से ही 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया था, वो परम गुरु, और आज भी गुरुओं को वो ज्ञान देता है। आज भी योगियों को, संत महात्माओं को परमात्मा से ज्ञान मिलता है। तो परमात्मा तब भी गुरु था, आज भी गुरु है और आगे भी गुरु रहेगा। तो तीनों कालों में वो गुरु है, और वर्तमान जो देहधारी गुरु हैं उन गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त विद्या के बिना कोई भी जीवात्मा केवल अपने स्वाभाविक ज्ञान से गुरु नहीं बन सकता है, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जितने भी देहधारी गुरु हैं वो अपने गुरु से सीखते हैं, वो गुरु अपने गुरु से सीखता है, वो गुरु अपने गुरु से, वो गुरु अपने गुरु से, ऐसे करते करते अंतिम गुरु जो ऋषि महर्षि आते हैं वे भी फिर 4 ऋषियों से सीखते हैं, और वो 4 ऋषि फिर ईश्वर से सीखते हैं। सृष्टि के आरंभ में समाधि लगा करके वेद का ज्ञान पाते हैं, तो ईश्वर ही परम गुरु है। तो ये सिद्ध होता है कि ईश्वर ही परम गुरु है। हाँ, जो परम गुरु परमात्मा है उसको बतलाने वाला ये देहधारी गुरु होता है। इसलिए कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, दोनों खड़े हैं, किसके पैर लगू? तो इसमें बाद में जो कहा है बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, इसमें कहा कि मैं मेरे गुरु पर बलिहारी हो जाऊं, बलि बलि जाऊं, उसके लिए त्याग समर्पित हो जाऊं, उसकी सेवा में अपने को अर्पित कर दूं, ये इसका अर्थ है, जिसने मुझे परम गुरु परमात्मा का बोध कराया है। ऐसे गुरु प्रति मैं अपने आप को आत्मा समर्पित करता हूँ, यह अर्थ है। यहाँ पर यह कहीं नहीं कहा कि ये देहधारी गुरु परमात्मा से बड़ा है, ऐसा नहीं कहा। तो इसका अर्थ क्या है कि देहधारी गुरु मेरे लिए बहुत ही पूज्य है, जो परमात्मा का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसके लिए मैं बलिदान हो जाऊं, यह है बलिहारी गुरु आपकी, कि आपको पता है मैं बलिहारी जाऊं, अपना बलिदान भी करने को तैयार हो जाऊं, क्योंकि आपने मुझे परमात्मा का ज्ञान कराया है। तो इससे वो परमात्मा से बड़ा नहीं हो गया। तो जो कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि देहधारी गुरु ईश्वर से बड़ा है, क्योंकि वो ईश्वर प्राप्ति करवाता है, यदि वो नहीं हो तो साधक ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो देहधारी गुरु ईश्वर से बड़ा है। ऐसी जो मान्यता है वो कदापि उचित नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि देहधारी गुरु उसको भी अगर ईश्वर शरीर इंद्रिय आदि साधन न दे
और वेदों का ज्ञान न दे तो वो विद्वान कभी बन ही नहीं सकता है। विनय विद्या के औरों का गुरु भी वो नहीं बन सकता है जो देहधारी गुरु है। और मूल विद्या तो ईश्वर से ही आती है। ईश्वर से विद्या पढ़ करके 4 ऋषि आगे उस विद्या को ऋषियों को पढ़ाते हैं, और उस ऋषि परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से वर्तमान गुरु तक वो विद्या पहुंची हुई है। तो जो प्रथम गुरु परमात्मा, परम गुरु परमात्मा ने ऋषियों को पाठ पढ़ाया, ज्ञान दिया वेदों का, उनसे उनके शिष्य पढ़े, उनसे उनके शिष्य पढ़े, फिर उनसे उनके शिष्य पढ़े। ये गुरु शिष्य परंपरा चलती है। इस प्रकार से आगे आगे भी चलती रहेगी। तो ईश्वर इससे कभी छोटा तो हुआ ही नहीं है। वो तो वही मूल गुरु तो वही है। तो वो सबसे बड़ा है। जो देहधारी गुरु है वो कभी ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आदि गुरु है, मूल गुरु है। वर्तमान गुरु तो कुछ साल बाद नष्ट हो जाएगा, इसके शरीर का देहांत हो जाएगा, लेकिन परमात्मा तो तब भी गुरु बना रहेगा। इसलिए यही ठीक है कि परम गुरु परमात्मा है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, शंकर महेश्वर है, वही है, वही परम ब्रह्म है, तो वही परम गुरु है। तो परम परमात्मा, परम पिता परमात्मा ही परम गुरु, उसके लिए कहा है कि वही ब्रह्मा है, विष्णु है। सही बात भी है, जिनका मुख्य नाम ओम है। तो जो देहधारी गुरु हैं उनका हम सम्मान करें, ये उत्तम कार्य है। सेवा करें, यही कहता है कि गुरु प्रति आत्मा समर्पित हो जाओ, ये कहा गया है। उनको अपने से बड़ा मानो, कभी उनको अपने से बड़ा मत समझो, लेकिन उनको ईश्वर से बड़ा भी मत समझो। यह अनुचित है, हानिकारक है, वेद के विरुद्ध है। ऐसी मान्यता में तो साधक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बड़े को बड़े और छोटे को छोटा समझना, यही धर्म है। बड़े को छोटा मान लेना और छोटे को बड़ा मान लेना, यह ईश्वर की आज्ञा के विपरीत है, इसलिए उचित नहीं है। और जो ऐसा मानेगा और ईश्वर के अनुकूल नहीं चलेगा, सिद्धांत के विरुद्ध चलेगा, उसको लाभ नहीं होगा, वो ईश्वर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो परमपिता परमात्मा ही परम गुरु हैं। जो देहधारी गुरु होते हैं ईश्वर से जान लेते हैं और अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। तो इसलिए जो देहधारी गुरु है वो कभी ईश्वर से बड़ा नहीं होता, और ईश्वर देहधारी गुरु से छोटा कोई भी नहीं होता। तो वैदिक धर्म में यही मान्यता है, वेद शास्त्र का यही कथन है। हम गुरु जरूर बनाएं। गुरु भी कैसे हों? जो वैदिक हों, पुत्रष्णा वित्तष्णा लोकेष्णा से पृथक हों, स्वयं ईश्वर की ओर बढ़ते हों और बढ़ाते हों, सत्यवादी हों, सत्यमानी, सत्यकारी हों। ईश्वर प्राप्त करना उनका मुख्य लक्ष्य हो। खुद को परमात्मा कभी नहीं कहेंगे, वो अपनी पूजा कभी नहीं कराएंगे वो, तो वो सच्चे गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरु की हम सेवा करें, सम्मान करें, लेकिन उसको परमात्मा से बड़ा कहीं भी नहीं माने। यही वेद आदि शास्त्रों का सार है। ओम शांति ओम शम।